तो भाई श्रीलंका और बांग्लादेश की जो राइवलरी है वो अब मानो घड़ी पर रुक करके रह गई है। एक बार साकिब ने टाइम आउट क्या करा दिया, अब मानो श्रीलंका एकदम पीछे पड़ गया। विकेट ले तो टाइम आउट, सीरीज जीते तो टाइम आउट, और अब तो बैक टू बैक 2 T20 सीरीज जीत गया है। तो इरादे T20 वर्ल्ड कप के लिए काफी बुलंद लग रहे हैं। मैं हूं फारूक, मेरे साथ हैं असद। असद, श्रीलंका तो भाई बहुत तेज रफ्तार में है। रफ्तार क्या मतलब, एक राइवलरी चलती थी ना, इंडिया पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, सीएसके आरसीबी, एमआई CSK, MI, वर्सेस सीएसके, एलएसजी वर्सेस आरसीबी एक नई आ LSG गई वर्सेस RCB एक और है। नई आई अब थी। इतनी ही एक राइवलरी श्रीलंका श्रीलंका वर्सेस और बांग्लादेश बांग्लादेश हो की गई है। नागिन डांस से शुरू होती है, फिर वर्ल्ड कप के अंदर वो टाइम्ड आउट वाला, out एंजेलो वाला मैथ्यूज पहले खिलाड़ी बनते हैं, फिर शरीफुल इस्लाम पहले टी20 में टाइम्ड आउट दिखाते हैं, फिर सीरीज जीतने के बाद श्रीलंका बांग्लादेश का टाइम आउट कर देती है पूरी तरह से। इस कहानी में से वैसे कई सारे सुपरस्टार निकल के आए। जी हाँ। जाकिर अली हो, कुशल मेंडिस ने एक बार फिर से फॉर्म दिखाई, वर्ल्ड कप की वो फॉर्म इस लगा कंटिन्यू करी, और फिर एक नया खिलाड़ी, एक स्लिंगी एक्शन, एक हैट्रिक लेकर जाता है। जी हाँ, मलिंगा 2.0। इससे पहले हम सोच रहे थे पथेराना ये काम कर देंगे, हैट्रिक का तो खैर कोई भी लेकिन कर नहीं, सकता था। हैट्रिक का तो खैर मान 2 दिन में 3 हैट्रिक आ गई यार। हाँ, 24 घंटे में तो 3, 24 घंटे में, हाँ 2 दिन भी कहा, 24 घंटे में 3 हैट्रिक आ गई। एक WPL में, एक PS, और तीनों T20 फॉर्मेट में आई है। वही चल मतलब T20 वर्ल्ड कप की तैयारी ऐसा लग रहा है बहुत जोर शोर से हो रही है। हालांकि एक उसमें विमेन प्रीमियर लीग में आई थी, लेकिन फिर भी असर तो हो ही जाता है। तो और इत्तेफाक देखिए, WPL में आई थी, उनको पता ही नहीं था दीप्ति को कि मेरी दीप्ति को पता ही नहीं था। खैर वो अलग सी बात है, उस पर भी एक वीडियो बनाई है हमने। लेकिन फिलहाल ये है कि श्रीलंका और बांग्लादेश की जो राइवलरी है, इससे कुछ पता चले ना चले, ये पता चल गया कि श्रीलंका ने इस चीज को बहुत सीरियसली लिया था। सीरियसली यार, बांग्लादेश ने भी लिया था। पहला मैच हारे, दूसरे में कमबैक किया बांग्लादेश ने। जी हाँ, कमबैक तो किया था बांग्लादेश ने, लेकिन पहला मैच भी एकदम लास्ट में जाकर के हारे। जाकिर अली ने ऐसा लगा कि काम कर दिया है, मतलब एकदम मजा बांध दिया था, बट लास्ट में उसको क्रॉस नहीं कर पाया उस लाइन को। महमूदुल्लाह और जाकिर अली ने बढ़िया कर दिया था। फाइनल अभी बीपीएल का फाइनल भी हार के आ रहे थे, फिर एक और हार, फिर उस वक्त कहा था कि इस जीत से कुछ सीखेंगे, और वो जीता भी। फिर अच्छा, दूसरे मैच में अलग कंट्रोवर्सी हुई थी, वो सौम्य सरकार का डिसमिसल, कीपर कह देता है कि एज ले लिया है। नहीं, वो एज था, वो प्रॉपर एज था। अगर मैंने भी मतलब जब रिव्यू देखा तो स्निकोमीटर के हिसाब से, स्निकोमीटर के हिसाब से फारूक एक फ्रेम का इशू था। जो 2 फ्रेम अवेलेबल थे ना, हाँ। वो एक इधर वाला फ्रेम, एक इधर वाला फ्रेम, पहले वाले फ्रेम में अवेलेबल नहीं था। पहले वाले फ्रेम में निक नहीं था जहां बॉल बैट के जस्ट पहले थी। दूसरे वाले फ्रेम में निक था जहां बॉल बैट के जस्ट बाद थी। वो एक फ्रेम मिस कर रहे थे। एक फ्रेम ऐसा लग रहा था, एक फ्रेम मिस था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो झुकाव था आउट की तरफ। और वहां पर नॉट आउट होने के बाद फिर ऐसा लगा कि यार ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया। वो भी होता है ना, क्या बेनिफिट ऑफ डाउट, बेनिफिट ऑफ डाउट बैट्समैन को दिया जाता है। अक्सर नहीं दिया रहा ना, बात ये है, अक्सर दिया नहीं जा रहा। इसलिए मुझे तो ये लगा था कि वो आउट है टेक्निकली, मतलब बीइंग समवन हु इज वाचिंग इन फ्रॉम स्क्रीन। अब स्क्रीन की इस साइड से हम देख रहे हैं, तो फिर मुझे तो ऐसा लगा था आउट है। एक वो कंट्रोवर्सी हुई, पहले में टाइम आउट हुई थी, और श्रीलंका ने उसको रैप अप कर दिया। हवा में बॉल हो और ऐसे निकल जाए तो कहां लगेगी? अगर वो स्पाइक आ रहा है तो कहां, किस चीज का और है? और जाहिर सी बात है, और दूसरा किसी का स्पाइक, और सिर्फ स्पाइक नहीं, आवाज भी थी उस स्पाइक में। आवाज तो स्पाइक में हाँ, आवाज बहुत जगह से आ सकती है, कभी कलाई चटक गई, कभी हैंडल में से आ गई, उसमें बॉल ट्रैवल कर रही है, हल्का से देख फ्रेम में से दे दो आउट। खैर सबसे ज्यादा शॉक में खुद श्रीलंका थे कि शिट मैन, ये क्या, वो तो एकदम सेलिब्रेट कर रहे थे, वो कह रहे हो गया। और आपको रिव्यू देखने के बाद, टीवी में देखने के बाद वो और इजी हो गया था कि नहीं भाई हो गया। वो इवन सौम्य सरकार ने वॉक करना शुरू कर दिया था, हमने बुलाया वापस, आ जाओ भैया खेल लो, आ जाओ। नहीं मतलब कि अच्छा खेलना है, चलो खेल लेते हैं। ठीक है, और क्या, दोबारा बैटिंग मिल गई, लेकिन फिर 8 विकेट से जीते और फिर कमबैक हुआ श्रीलंका का। नोवन ने हैट्रिक चटकाई, और मुझे लगा था अच्छा मैच होगा क्योंकि रन थे नहीं इतने ज्यादा। हैट्रिक ने सारा खेल खराब कर दिया। हैट्रिक का मतलब यार बहुत दिक्कत हुई थी। T20 में आपकी टीम सिमट गई ना, सिमट गई, बिल्कुल सिमट गई ना, क्योंकि आप देखो कल यही हुआ। दीप्ति ने एकदम से आकर के विकेट ले ली, 1 ओवर में 3 विकेट ले ली, और दिल्ली जो जीतने वाली थी वो एकदम से हार गई। हाँ बिल्कुल हुआ ना, 7 विकेट रह रही थी, 3 ओवर में 27 रन थे, एकदम से हैट्रिक आती है और मैच खत्म हो। हालांकि हर बार हैट्रिक से मैच हारे नहीं है। इरफान पठान ने पहले ओवर में बहुत पहले हैट्रिक ली थी पाकिस्तान के खिलाफ, और वो आज तक याद है, लेकिन मैच हम हार गए थे, तो छोड़ देते हैं उस मैच को। हमेशा पॉजिटिव साइड में नहीं आती, जैसे कल PSL में हैट्रिक ले ली लेकिन हार गए। अखिल हुसैन ने हैट्रिक ली लेकिन उनकी टीम हार गई। तो हर बार में दिक्कत, एक खिलाड़ी लास्ट में आई ना, लास्ट में आई। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लास्ट में आई, रन बहुत ज्यादा बन चुके थे, और लिक्विड आमिर जमाल, और एक नया बॉलर है स्पिनर, मुझे भी ध्यान नहीं नाम, मेरहान। अच्छा, मेरहान अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, नाम से याद आया। मेरहान दोनों मैच में अच्छी गेंदबाजी की है। जी हाँ, दूसरा मैच 4 ओवर में आई थिंक 22 रन देकर 2 विकेट एक में लिए, और पहले में 1 विकेट लिया, तो दोनों में अच्छी गेंदबाजी करी मेरहान ने। तो
वापस rivalry पे रहते हैं, rivalry पे रहते हैं। डीडीएस और मेंडिस के अकेले रन थे, 86 रन उन्होंने मारे थे, बाकी किसी के रन आए नहीं थे, बट इतने काफी थे कि 174 तक पहुंचा दिया था। और जिस तरीके का ग्राउंड था, मुझे लगा कि ठीक है, ओपनिंग भी सही सलामत हुई थी, जीत जाएंगे, लेकिन दोस्त कहानी कहीं और लेके बैठी थी। कहानी में तो लिटन दास, सौम्य सरकार ये आए, उसके बाद तो हैट्रिक का मतलब टॉप ऑर्डर में हैट्रिक आना बहुत दिक्कत जी हाँ, बिल्कुल भाई, मेन वही मामला खराब हो गया कि आपने हैट्रिक ऊपर में ही ले ली। बिल्कुल, नजमुल हसन शाम तो कप्तान साहब, फिर तौहीद हरिदोय और महमूदुल्लाह तीनों खत्म, बड़ा नाम, मतलब तीनों ही एक साथ आपने चले टॉप गए ऑर्डर उड़ा दिया। और यार मतलब इस बॉलर को देख करके लग रहा है अब जब हैट्रिक में आप क्लीन बोल्ड करते हो ना, फिर वो मतलब जबरदस्त मजा आ जाता है। और ये खिलाड़ी आईपीएल में भी है, ये खिलाड़ी एमआई के साथ है, हालांकि मौका मिलेगा नहीं मिले, देखिए बहुत मुश्किल है। देख करके तो एमआई के मुंह में पानी आ गया होगा कि यार किसको हटाऊं, मतलब क्या ऐसा करूं कि इसको लगा दूं, बिकॉज गेंदबाज में भाई जलवा है। एमआई को मलिंगा ने फाइनल जिताया था, जब 2 बॉल पे 1 रन चाहिए थे, 1 रन से वो फाइनल एमआई जीता था। मलिंगा ने बॉलिंग करी थी, तो हो सकता है वो रिक्रिएट करने के लिए एमआई ने कहा चलो ठीक है, दाव लगा के, और मलिंगा भी पुश करेंगे, ऑब्वियसली मलिंगा विल पुश हिम। मलिंगा श्रीलंका में उनको पुश करेंगे, हालांकि पथिराना को भी वो पुश कर रहे हैं, लेकिन पथिराना आईपीएल के बाद बिल्कुल बेअसर हो गए हैं। पथिराना लेकिन धोनी के अंडर खेलूंगा तो तगड़ा खेलूंगा। हाँ, फिर आने वाले देखते हैं खैर क्या होता है पथिराना कैसे। इसके अलावा बांग्लादेश की तरफ से रिशाद हुसैन, एक अच्छी पारी, लेकिन वेंटिन वेन किसी काम नहीं आ सकी। खैर सीरीज में मैच की बात हम इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज मैच तो ठीक है, अच्छा रहा, लेकिन ये राइवलरी बहुत शानदार होती जा रही है और बढ़ती जा रही है ना। मतलब पहले मैच में ड्रामा होता है, दूसरे मैच में अपार ड्रामा हो जाता है, सौम्य सरकार वाला हो, और तीसरे मैच में टाइम वो सीरीज को ड्रामा बना देते, जीतने के बाद जो टाइम आउट वाले अब बस मुझे ये दिमाग में, क्योंकि देखिए बांग्लादेश वाले जो हैं वो भाई साहब जब वो बदला लेते हैं ना, वो बहुत जबरदस्त। हाँ, जब मुझे याद है कुछ मैचेस बांग्लादेश जब बदला लेते हैं, कभी भी एक मैच जीत के लिए, एक विकेट जीत के लिए, कुछ भी हो, मुशफिकुर रहीम हो, शाकिब हसन हो, शाकिब का वो तो अंपायर किसी को नहीं छोड़ते, वो किसी को नहीं छोड़ते हैं। तो मतलब बस मुझे ये इंतजार है कि अगली बार कब ये दोनों आमने सामने, हालांकि अभी ओडीआई सीरीज है, ओडीआई सीरीज है नहीं, वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में ज्यादा गहमा वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में गहमा गहमी हो गई, और ज्यादा, क्योंकि मुझे लगता है आज तक एंजेलो मैथ्यूज वाज द फर्स्ट वन टू गेट टाइम्ड आउट इन दिस क्रिकेट टूर्नामेंट। तो फिर उससे पहले जब कोई चीज आप पहली बार कर सकते हो वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में, और ये अब चीजें तो और ज्यादा हीट अप होती जा रही है ना, और वर्ल्ड कप में मान लो शाकिब होते हैं वहां पर, और कुछ खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो हो जाता है। नो वन नोस क्या हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से राइवलरी बहुत बड़ी हो रही है और धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, कहां पर तक पहुंचेगी, कैसा मोड़ लेगी तो नहीं पता, लेकिन अभी ओडीआई सीरीज भी रह रही है, तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से ये राइवलरी फिलहाल जो कि श्रीलंका के फेवर में जा चुकी है, वो किस तरह से बांग्लादेश को बदले में लाता है अपने पास या नहीं ला पाता है। क्या आगे और टाइम आउट देखने को मिलता है या उस टाइम आउट के ऊपर हमें नागिन डांस देखने को मिलता है, ये तो खैर फ्यूचर ही बताएगा, बिकॉज नो वन नोज व्हाट फ्यूचर होल्ड्स। तो चलिए देखते हैं। वैसे आप दोनों में से किसके साइड है जो फिलहाल देख रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।